हिना नाम की एक लड़की अहमदाबाद की है थी। अभी एक हफ्ते पहले का रिसेंट वाकया है कि उसकी शादी हुई और वो शौहर गरीब था बेचारा। अब ये फैशन का इसका माहौल था और बड़ी इसके बड़े बड़े आज़ाइम थे और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थी इसकी कि मैं अच्छी जगह रहूं और कार में बैठूं और एक लग्जरी लाइफ उसे पसंद थी, वीआईपी जिंदगी। अब ये बेचारा मजदूरी करके इसका घर चलाता था, जरूरियात को पूरा करता था और वो और इसकी जमीनें ज्यादा दिनों तक। तो इसने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो जब तुम मेरी ख्वाहिशात पूरा नहीं कर सकते, यानी तुम कार मुझे दिला नहीं सकते, मुझे लग्जरी लाइफ तुम दे नहीं सकते। तो अब ये शौहर से इसने खुद से खुला लिया, शौहर को छोड़ दिया और खुला भी बेचारे ने मंजूर कर दिया। अब क्या करेगा, डराएगी धमकाएगी तो अब वो 3.5 साल की शादी थी, वो टूट गए। फिर वो अहमदाबाद में आ गई और वहीं पर जॉब करने लगी। उसकी मुलाकात वहां पर एक लड़के से हुई, गैर मुस्लिम, वो भी वहां पर रहा करता था। दोनों एक दूसरे के पसंद करने लगे और साथ में रहने लगे। लिविंग रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं कि बगैर शादी के एक लड़का और लड़की एक दूसरे को समझने के लिए एक कमरे में साथ में रहते हैं। अब बताओ ये क्या समझ रहे हैं, एक दूसरे को समझने के लिए बगैर शादी के साथ में रहते हैं, इसका मतलब ये जिना है और क्या है, जिना ही है, जिना के अलावा और कुछ नहीं है। तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि जब वो रहने लगे, इसे पता नहीं था कि ये लड़का शादीशुदा है जो गैर मुस्लिम है, ये शादीशुदा था। इसके 2 लड़के थे, एक लड़की थी और शादी को अच्छा खासा उसका 6-7 साल का वक्त हो रहा था। ये बड़ौदा टू अहमदाबाद अप डाउन किया करता था, 5 दिन इधर 2 दिन उधर। तो लिहाजा इसने एक फ्लैट देकर उस बच्ची को, हिना नामी लड़की को, दोनों पसंद करते थे। अब ये समझ रही ये मुझसे मोहब्बत करता है। उसने वहीं पर अहमदाबाद में कंपनी के बिल्कुल करीब में उसे एक फ्लैट दे दिया, वो दोनों वहां पर रहने लगे। रहते रहते 1.5 साल गुजर गए और एक औलाद भी हुई है, 10 महीने का बच्चा। तो फिर इसने शादी पर इसरार किया। जब शादी पर इसरार किया तो इसने कहा कि ठीक है शादी करेंगे, ये मना करता रहा फिर भी करेंगे। लेकिन जब ये एक वीकेंड पर जब ये आया अपने घर पर, तो इसरार जब ज्यादा हुआ तो इसने अपनी बीवी का गला घोट कर मार दिया, उसे उसका कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, वो मुस्लिम लड़की का। अब वो जो 10 महीने का बच्चा था, हालांकि एक बाप को बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। वो 10 महीने का खूबसूरत तरीन बच्चा, न्यूज़ों में आप उस बच्चे को देखेंगे भी, शिवांश उसका नाम रखा। हालांकि वो बच्ची भी गैर मुस्लिम बन चुकी थी, हिना नाम से, मेहंदी नाम गालिबन उसका रख चुका था। अपने धर्म को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, फैशन वाली लाइफ जीने के लिए। और उसने उसको कत्ल कर दिया, उसकी लाश के टुकड़े कर दिए, एक बड़े बक्से में और एक संदूक में उसने बॉक्सेस में जमा कर दिए उसके टुकड़े, और वो उसी फ्लैट में ताला लगा दिया और वो जो बॉक्स था वो वहीं पर रख दिया और वो चला गया कार में अपने 10 महीने के बच्चे को लेकर। वहां पर गया, एक गौशाला था, यानी जहां पर गाय वगैरह रहती है, गैर मुस्लिमों का जो होता है, वहां पर लोग जो बच्चे होते, बछड़े होते, उन्हें लाया करते थे। इस बच्चे को वहीं पर रख दिया और भाग गया। तो वो जो गौशाला, यानी जो गाय का देखभाल करने वाले लोग थे, यतीम खाना था जो वहां का, उन लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पता चला कि इसने लेकर गया, उसकी कार का पता लगाया। बहरहाल जब उसका पता चल गया तो उसे उठाया। जब उसे उठाया तो उससे पूरी पूछताछ की है तो उसने बताया। फिर इसकी बीवी और इसकी मां को जब ये मालूम पड़ा तो उन्हें एक धचका लगा कि ये कैसे हो गया। तो उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। होम मिनिस्टर ने अपने लेवल पर वो केसेस को हैंडल किया है ताकि गुजरात बदनाम ना हो। मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये बताइए कि इस पूरे वाकये में अगर हमारी बच्चियां अगर सब्र से जीना सीख लें,
किनात से जिंदगी गुजारना सीख लें, गुर्बत में जिंदगी गुजारना सीख लें। चटनी रोटी मिर्ची हम खाएंगे लेकिन हमारे शौहर को नहीं छोड़ेंगे। लग्जरी लाइफ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कार की कोई जरूरत नहीं है जो कार जिना करके हमें मिले, गलत काम करके हमें मिले। ऐसे आईफोन और मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है जिस आईफोन और मोबाइल के पीछे जिना हो, बेपर्दगी हो। हमें हमारे गरीब शौहर के साथ रहना पसंद है। यह बात मां बाप की जिम्मेदारी है समझाना कि बेटा हम जिससे तुम्हारी शादी कर रहे हैं वो तुम्हारा शौहर चाहे कैसा भी हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं बीवियों से कहता कि वो अपने खाविंदों को सजदा करे, शौहरों को सजदा करे। अब आप बताइए कि ये तालीम जिस कौम में हो, यानी जिस धर्म और मजहब ये तालीम दे रहा है कि हस्बैंड वाइफ को कहा जा रहा है कि तुम हस्बैंड को सजदा करो, यानी इतना तुम उसे इज्जत दो, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो धर्म की तालीम पूरी पूरी मां और बहनों और बेटियों तक पहुंची नहीं है। इसीलिए लिहाजा खास तौर पर आज हमारी बेटियों के साथ भी वो हो सकता है जो और यूपी में, एमपी में, एपी में जो माहौल है, हैदराबाद में जो माहौल हो रहा है कि वहां देखो 12 ऐसे, ये तो समझ में आ रहा था कि अब वो गैर मुस्लिम लड़कियों से, गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कियां कर रही हैं, लेकिन अभी भी ये रिसेंट महाराष्ट्र में 12 केसेस ऐसे हुए हैं कि जो मुस्लिम लड़का है, गैर मुस्लिम लड़की ने उसे पसंद की है, शादी हुई है, लेकिन मुस्लिम लड़के को धर्म परिवर्तन कराकर उसे गैर मुस्लिम बना दिया गया। 12 ऐसे मुस्लिम नौजवान बच्चे हैं जो गैर मुस्लिम लड़की के चक्कर में गैर मुस्लिम बन चुके हैं, ऑफिशियली भी और कानूनन भी। बल्कि मोहसिन की जगह फुला गणेश उनका नाम रख दिया गया है, फुला युवराज उनका नाम रख दिया गया है। तो अब ये रिवर्स लव जिहाद भी चल रहा है, तो इसलिए हमें सतर्क और चौकन्ना होने की जरूरत है कि सिर्फ इतना इशू नहीं है कि हमारी लड़कियों की हमें हिफाजत करना है, उन तक नहीं पहुंचा, बल्कि यह भी मसला है कि हमारे बच्चों को, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जमाने में ये 3 ऑफर सबको किए जाएंगे। अल्लाह के नबी को लड़कियों का ऑफर भी पेश किया गया था। कुफार कुरैश ने कहा था कि अरब की जो सबसे खूबसूरत तरीन लड़की आप चाहते हैं हम वो आपके सामने लाकर रख देंगे। आप अगर माल चाहते हैं तो आज से हमारा सारा माल आपका, अगर आप ओहदा चाहते हैं तो आज से हम आपको सरदार मानने के लिए तैयार हैं, शर्त सिर्फ यह है कि आप ये दीन का काम छोड़ दो। यह ऑफर हर जमाने में मुसलमानों को पेश किया जाएगा। वो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने कहा कि एक हाथ में मेरे चांद रख दो, एक हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर यह ऑफर हमारे नौजवानों के सामने रखा जाए? भाई ओहदा तो सबको पसंद है, अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हें एमएलए बना देंगे, तुम्हें काउंसलर बना देंगे, तुम्हें पार्टी का ये बना देंगे, तो ओहदे के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है। और अगर माल का ऑफर रख दिया जाए कि तुम्हें 2-5 हजार देंगे, 500 रुपये पे तो वोट पे बिक जाते हैं मुसलमान। और लड़की, अगर गैर मुस्लिम लड़की, सहाबा के जमाने में ईसाई लड़कियों को पेश किया गया था सहाबा के सामने, मगर सहाबा का ईमान था, डगमगाया नहीं था, क्लियर थे ना, कंसेप्ट क्लियर था। धर्म और मजहब के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज हमारे सामने कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। आज अगर हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को अगर कोई लड़की ऑफर कर रही है तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट कर देगा। वो हिंदू भी बन जाएगा, वो ईसाई भी बन जाएगा, यहूदी भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा वो, क्योंकि वो मेहनत नहीं हुई है ना। इसीलिए लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला